हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को और मुझे लाइक करते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाली हूँ। जी हाँ, चर्चा का विषय है तलाक आखिर क्यों हो रहे हैं? आज के समय में तलाक का मुख्य कारण क्या है? पहले के समय में लोग तलाक जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरते थे, लेकिन आज का जो समय है उसमें तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो वो कौन-कौन से कारण हैं जिससे पति या पत्नी तलाक की पहल करता है, और वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप तलाक जैसी प्रक्रिया से बच सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और साथ में अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मुझे ना भूलें। चलिए जानते हैं कि तलाक आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे बड़ा तलाक के जो मुझे लगता है कारण है वो है आपसी समझ में कमी। पति के द्वारा और पत्नी के द्वारा आपस में एक दूसरे की समझ में कमी, प्यार की कमी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी तलाक का एक मुख्य कारण है। अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान करे, पत्नी अपने पति का सम्मान करे और दोनों के बीच में आपसी इतना प्यार हो कि कोई तीसरा व्यक्ति उन दोनों के मध्य नहीं आए, तो तलाक जैसी प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। साथ में एक दूसरे का सम्मान करना तो अति आवश्यक है। देखिए, अगर पति का या पत्नी का कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ बाहर अफेयर चल रहा है या कोई व्यक्ति करेक्टर लेस है, ऐसे में इसका जो मुख्य कारण है आज के समय में, वो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो है मोबाइल, सोशल मीडिया में दोस्ती, चैटिंग और उसके बाद घर की बर्बादी। जी हाँ, अगर पति बाहर जाता है, कोई काम से जाता है और अपनी पत्नी को झूठ बोल के घर से बाहर जाता है, पत्नी को नहीं बताता है, ऐसे केसेस में अधिकतर जब पति का अफेयर कहीं बाहर होता है, ऐसे केसेस में तो फिर भी घर बच जाता है, क्योंकि पत्नी को मालूम ही नहीं चलता है कि उसके पति का बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य महिला के साथ वो रिलेशन में है, और पत्नी कहीं ना कहीं अपना घर बचाने के लिए पहल करती है और अपने बच्चों की टेक केयर करती है। लेकिन अगर यही स्थिति पत्नियों के द्वारा होती है, पत्नी बाहर जॉब करती है, घर से बाहर जाती है, किसी से चैटिंग करती है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं पे जल्दी प्रभाव आता है, महिलाएं जल्दी बदल जाती हैं, महिलाओं के द्वारा उल्टे पति को जवाब दिए जाते हैं, महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, घर में कलह करने की स्थिति में आ जाती है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो जिस व्यक्ति से उसका संबंध है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से वो अपना घर बर्बाद कर देती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है ये जो सोशल मीडिया है, जहाँ पर प्राइवेसी नाम का एक शब्द है कि पति ये कहता है कि तुम मेरा मोबाइल ना देखो और पत्नी ये बोलती है कि तुम मेरा मोबाइल ना देखो। अगर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा ये बोला जाता है कि मेरे फ़ोन को आप ना देखें, ये मेरी फ़ोन ऑफिस का आता है इसमें, या महिला बोलती है कि मेरा फ़ोन बार बार आप ना चेक करें, तो क्यों ना चेक करें? आखिर क्या कारण है कि आप चेक नहीं कराएंगे? पति और पत्नी के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई भी अपनापन नहीं होता है, वो दोनों एक है। आप दोनों को पूरा अधिकार है कि भाई आप पति का फ़ोन देख सकती हैं और पति अपनी पत्नी का फ़ोन देख सकते हैं। और अगर जहाँ पर छुपाव की स्थिति हो जाती है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो है तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरना। कहीं पर पत्नी छुपा देती है, कहीं पे पति के द्वारा छुपाया जाता है कोई मामला, तो ऐसे में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले इसका रास्ता यही है कि आप अपनी बातें पति के को और पति अपनी बातें पत्नी को बताए, एक दूसरे से सम्मान करें, एक दूसरे के प्यार में कमी ना करें, समझ में कमी ना करें। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ऐसे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कारण मुझे लगता है वो ये है कि सास ससुर के साथ महिला को ना रहना। अगर पत्नी आपसे बोलती है कि मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना है, आपके पिताजी के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना है, तो ऐसे में तो कोई अधिकार नहीं होता है कि पत्नी अपने पति को अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप से उसको अलग कर सके। ये एक क्रूरता का आधार माना जाता है। ऐसे में पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है। जी हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, सास ससुर आपके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पति को वो डांटते हैं कि भाई तुम बहू के साथ ऐसे बात ना करो। एक जॉइंट फैमिली जब होती है तो उसमें बहुत नियम कानून होते हैं जो एक पति और पत्नी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, एक दूसरे की आज़ादी जो है। अतः मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जो महिलाएं ये बोलती हैं कि मुझे सास ससुर से के साथ नहीं रहना है, तो वो आधा घर तो अपना यूं ही बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अगर घर पे रहे तो वो आपका कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं आप सभी लोगों से, आप महिलाओं से ये भी बात करूँगी कि देखिए,
अगर सास ससुर के द्वारा आप पर अत्याचार हो रहा है तो उसको आपको सहन भी नहीं करना है। और पति की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो ये सोचता है कि मेरी बहन या मेरे माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, गलती तो सिर्फ मेरी पत्नी की ही होती है, क्योंकि माँ बाप और बहन तो मेरे साथ 25 साल से रहते हुए आए हैं या 30 साल से रहते हुए आए हैं, और ये जो नई महिला है ये इसको तो अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है। आप एक बार अपनी पत्नी की बातें ध्यानपूर्वक सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी पत्नी आपके घर वालों पर अगर आरोप लगा रही है तो किसी कारण से ही लगा रही है, उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये भी तलाक का एक मुख्य कारण होता है। अगला मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर लड़की अपने मायके ज़्यादा बात करती है, अपनी माँ से ज़्यादा बात करती है, अपनी बहन से ज़्यादा बात करती है, ऐसी स्थिति में भी तलाक जैसी प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है। महिलाएं हर एक छोटी बात, हर एक बात अपने घर तक पहुंचा देती है, चाहे वो सास के द्वारा कुछ कहा गया हो या पति के द्वारा कुछ कहा गया हो। हर एक बात वो मैसेज के तौर पर इस मोबाइल के जरिए वो तुरंत अपने मायके पार पहुंचा देती है, और यही बात उसके पति को पसंद नहीं आती है। बार बार मायके वालों का इंटरफेयर अगर रिश्तों में होने लगा, पति और पत्नी के रिश्तों में होने लगा, तो ये भी तलाक का एक मुख्य कारण है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको वो ही बातें अपने मायके आप बोलिए जो आपको लगता है कि ये बातें पति और पत्नी के बीच में है, वही बातें आप अपनी बहन को बता देती है जो पूरी तरीके से गलत है, अपनी दोस्तों को बता देती है। तो महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि कुछ बातें जो पति और पत्नी के मध्य में है, वो बातें सिर्फ आप पति और पत्नी अपने मध्य ही रखिए, नहीं तो तलाक जैसी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। अगला मैं बात करती हूँ कि पति के द्वारा बार बार अपनी पत्नी से ये कहना कि दहेज में तुम कम लेके आई हूँ, तुम्हारे माता पिता ने कम मुझे पैसा दिया है, या तुम्हें जो भी गिफ्ट उसको दिया है वो तुम्हें कम दिया गया है, हर बार दहेज की मांग करना एक ये पति की भी बहुत बुरी आदत होती है। वो बार बार अपनी पत्नी को सुनाता है उसके मायके में कुछ नहीं है। अगला कारण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला कारण पति का और ससुराल वालों का बार बार पत्नी को, बहू को ये कहना कि तुम्हारे मायके से घर में आया क्या है, तुम्हारे मायके वाले किस तरीके से हैं, तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारी बहन कैसी, बार बार उसको टॉर्चर करना, उसको अपशब्द कहना, बार बार उसे टॉन्ट करना, ननद के द्वारा, सास के द्वारा, पति के द्वारा। ये अगर बातें आप अपनी बहू से कहती हैं या पति अपनी पत्नी से कहता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय तो पत्नी शायद सुन लेती है, लेकिन जब उसको लगता है कि बस अब मुझे नहीं सुनना है, मैं अपने मायके वालों की बुराई नहीं सुन सकती हूँ, ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है पति और पत्नी के बीच में आपसी समझ। अगर आप दोनों एक दोस्त के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को एक स्पेस देते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, नोक झोंक हर घर में होती रहती है। पति और पत्नी का रिश्ता इस तरीके से है कि वो पल भर में एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और पल भर में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आप भी अपने पति का सम्मान कीजिए और पत्नी के द्वारा भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने पति को समझे, उसे हर तरीके से समझाए। कभी कभी हो सकता है कि पति गुस्सा आप पे कर सकता है, ना जाने वो बाहर कैसी सिचुएशन से घर पे आया है। अगर उसने 2 बातें आपसे बोल भी दे तो आप उस वक्त थोड़ा चुप रहिए, बाद में आप उन्हें समझा सकती हैं। पति और पत्नी के बीच में अगर कोई भी, चाहे वो पति है या पत्नी है, आपस में अगर एक ऊंची आवाज़ में बोल रहा है तो दूसरे को उस समय अपनी आवाज़ थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि तलाक एक बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है। आप जब न्यायालय में आते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, और आपके इतने इम्पॉर्टेंट साल आपकी ज़िंदगी से चुरा लिए जाते हैं। तो आप लोग एक बार समझौता करने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही मुझसे कानून की जानकारियाँ लेते रहिए। आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे लाइक और फॉलो करते रहिए और साथ में अपने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे इनबॉक्स पे करते रहिए। अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरे कवर पेज पे मेरा फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।